सचराचर परपूर्णा शिवोऽहं सचराचर परपूर्णा शिवोऽहं। भगवान मायानंद जी ने चमत्कार निर्णय ग्रंथ लिखा हुआ है। उस ग्रंथ में ये जितने भी जो 5 प्रकार के जो चमत्कार होते हैं संसार में, वो 5 प्रकार के जो चमत्कार हैं कि मिथ्या चमत्कार। 5 में पहला कौन सा है? मिथ्या चमत्कार। दूसरा काल्पनिक चमत्कार, दूसरा काल्पनिक, और तीसरा भाषात्मक के भासमान होता है। एक कल्पना करके बताते हैं, एक भाषणात्मक। एक भासमान होगा और होगा नहीं। एक भावनात्मक, ऐसी भावना बन जाएगी देख करके और वो होगा नहीं। एक भावनात्मक, भावनाओं को बदलने वाले चमत्कार, और एक भाषात्मक। तो ये 5वां जो चमत्कार विपरीत, जो अदृश्य, जो उसका विपरीत अदृश्य होना, अदृश्य होना, भौतिक प्रगुण युक्तिपूर्ण चमत्कार। भौतिक वस्तुओं के द्वारा, युक्ति के द्वारा, तो वो अपना भासमान होता है कि वो वस्तु गायब हो जाती है, दिखती नहीं। तो ये 5 प्रकार के जो चमत्कार दिखाए जाते हैं। लेकिन आज जो हमारे मानव समाज में जिस चमत्कारों को धर्म से जोड़ दिया, चमत्कारों को धर्म से, फिर अन्य ये कौन कौन से धर्मों से, किस किस कर्मों से इन चमत्कारों को देखने लगे। जैसे नंबर 1 यज्ञ, दान एवं तप, कि हमने यज्ञ कराई वहाँ पर तो हमारा ये चमत्कार हो गया कि हमारा एक काम बन गया। कुछ हमारा जो हमने किसी को दान दिया उस मंदिर पे, उस व्यक्ति को, तो हमारा कल्याण हो गया, दान से चमत्कार हो गया। या हमने कहीं किसी स्थान की परिक्रमा लगाई पैदल जा कर के, तो उस परिक्रमा को, चक्कर लगाने को, तप का चमत्कार हो गया। कोई उनके कामना बस कोई काम बन गए। किसी ने किसी को मंत्र दिया या तंत्र के द्वारा या यंत्र के द्वारा कोई चमत्कार हो गया। जिस दिन से हमको मंत्र यंत्र तंत्र मिला तो उसको भी चमत्कार के नाम से जोड़ दिया। किसी ने अपना समझा कि जब से हम तीर्थ गए और हमने वह व्रत रखा, कोई उपासना रखी, जब से हमारे काम बनते जा रहे हैं। जब से ऐसा चमत्कार हो गया हमारे उपास में, ऐसा व्रत में हो गया चमत्कार कि हमारे काम बनते ही जा रहे हैं। ये जिस दिन से रखा उस दिन से ही हमारा अच्छा समय बदल गया। तो इनको चमत्कारों से जोड़ा। जैसे नंबर 4 ध्यान, धारणा या समाधि। हम जब से फलाना ध्यान करते हैं, फलाने देव का करते हैं, जब से हमारा बड़ा घर में चमत्कार है, हमारा समय बदल गया। जब से हम समाधि लगाते हैं या धारणा करते हैं किसी की, तो जब से हमारा कल्याण हो गया। अच्छा, कोई कहता है हम फलानी देवी की पूजा करने लगे, कोई कहता है कि हम
किसी का अधिष्ठान करवाया, जब से चमत्कार हो गया। तो ये सब चमत्कारों में जोड़ दिया कि ग्रह नक्षत्र, यह हमने जिस दिन से ग्रह नक्षत्रों को मना लिया और राशि हमारी अब समय सही आ गया, उसने एक नग ले लिया, उसी दिन से उसकी राशि पे वो सूट कर गया। और उसी तो इन्हें चमत्कारों पे ग्रह नक्षत्र, राशि प्रभाव, मुद्राएं, कुंडली, जागरण, रतन पत्थर धातु का प्रभाव, स्थान दर्शन या किसी का स्पर्शन या किसी व्यक्ति का दर्शन, ये चमत्कार हो गया। ये स्वर्ग नरक एवं स्पर्शन प्रभाव, ये परकाया प्रवेश एवं जो जितना भी उसने कोई कला सीखी या कोई काम किया और उसे अच्छा लगा, उसी को वो चमत्कार कहने लगा। या किसी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा जब से ही कल्याण हो गया, ये भी एक चमत्कार हो गया। किसी ने एक दिन शराब दे दी, जब से ही मेरा नुकसान हो गया। ये चमत्कारों में गिनतियाँ करने लगे, जबकि चमत्कार कुछ अलग चीज़ है। ये दूरदृष्टि एवं दूरदर्शन शक्ति, भूत प्रेत यज्ञ, राक्षस की साधना, मृत आत्मा की साधना, जो मृत आत्मा की साधना करने लगे, विष को निष्क्रिय प्रभावी करने लगे, तत्व व पदार्थों के प्रभाव बतलाना या उत्तरायण दक्षिणायन गति, सगुण असुगुण विचार, दृष्टि, नासाग्र एवं बिंदु दर्शन, ये जो भी जीवधारियों के स्वभाव बतलाना, ये भी चमत्कार। नवनिध अष्ट सिद्धियाँ बाबत जो प्रयास करना, ये भी एक चमत्कार। कि सिद्धियाँ कैसे प्राप्त की जाती हैं, सिद्धियाँ क्या होती हैं। जो 8 सिद्धि होती हैं, ये दिव्य दृष्टि के द्वारा जो 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, तो 8 सिद्धियों का निरूपण किया है चमत्कार निर्णय में भगवान ने। तो पहली सिद्धि है आड़िमा। आड़िमा माने ये अणु से और परमाणु ब्रह्मांड, ये विश्व को जान करके और नम्रता में रहना, तो ये आड़िमा सिद्धि है। जब मनुष्य ये पिंड और ब्रह्मांड की एक रूपता को जान करके और जब उसकी आचरण में थोड़ा आने लगता है, तो उसकी महिमा होने लगती है उस मनुष्य की, वो महानता उसे प्राप्त होने लगती है, तो उसको दूसरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब दूसरी महिमा होने लगी, तो तीसरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी लघुमा। लघुमा माने झुकना, एक आचरण में आत्मिक प्रेम बढ़ना। ये महिमा जो है वो लघुमा, और फिर लघुमा के बाद चौथी है गर्मा। जब गर्मा प्राप्त हो जाती है, तो उसे इतनी भी विद्या होने पर और अकर्ता भाव में जो कर्म करता है, वो जो नम्रता में व्यवहार करता है
तो उसे चौथी प्राप्त हो ही जाती है। जब गरिमा उसकी बढ़ने लगती है और वो उसको अहंकार नहीं होता तो उसे प्राप्ति, गरिमा के बाद में प्राप्ति, जो सिद्धि प्राप्त होती है, प्राप्ति के बाद में प्राकाम्य, प्राकाम्य के बाद ईशित, ईशुत्व के बाद वशित्व। ये 8 सिद्धि जो उसका प्रकाश होने लगता है प्राप्ति के बाद, प्राप्ति और प्रकाश होने लगता है, फिर ईश्वत्व भाव में स्थित रहता है और पूरा जो वास किए विश्व में, उसमें विश्व में जो वास किए है वो उसमें स्थित होकर के मिल जाता है। तो समझो उसे 8 सिद्धियां प्राप्त हो गई कि परमात्मा के प्राप्ति होने से और उसी में मिल गया, उसी में लय हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। और यदि परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद 9 निधि के दाता, जैसे हमारे हनुमान जी थे अनन्य भक्त और 9 निधि के दाता, तो ये 8 सिद्धियां जब वो 9 निधि माने देने लगते हैं, इस 8 साधनों के द्वारा जब परमात्मा के दर्शन कराने लगते हैं भक्तों को, तो वो 9 निधि हो जाते हैं देने वाले। ये विज्ञान विशारद, बी माने विशेष, विज्ञान में विशेष निपुण, जो 8 सिद्धि प्राप्त करके और 9 निधि, 9 निधि माने वो निधान, जो ज्ञान में निधान हो जाते हैं और ये विश्वरूप परमात्मा है, पिंड और ब्रह्मांड की एक रूपता कराने लगते हैं, तो वो 9 निधि के दाता हो जाते हैं। दाता माने देने वाले। तो 8 सिद्धियां जो चमत्कार निर्णय में जो लिखा है, उसमें 8 सिद्धियों के द्वारा परमात्मा की परमात्मा सिद्ध किया जाता है कण कण में, कि परमात्मा कैसे है कण कण में, उसे सिद्ध करो। लेकिन ये जब आप सिद्ध कर लेंगे, जब आपको पहली सिद्धि प्राप्त होगी, ये जब सिद्ध करने पर पहली सिद्ध होने के बाद फिर और सिद्धियां 8 धीरे धीरे आती हैं। उसके अभ्यास करने पर, उस पर चलने पर, और जो यज्ञ दान तप और मंत्र तंत्र यंत्र तीर्थ व्रत उपासना ध्यान धारणा समाधि पूजा पाठ जब तब जितना भी नक्षत्र जे राशि सभी को ये चमत्कार जो अभी बतलाए, ये चमत्कारों से जोड़ दिया है। ये इसमें सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति बिना दिव्य दृष्टि के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यदि किसी को हो गई हो तो वो बतावे कि बिना दिव्य दृष्टि, बिना सद्गुरु के नहीं मिलती। चाहे मनुष्य 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनको याद करके रट के और इनको घोर के पी ले, फिर भी बिना दिव्य दृष्टि के परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। दिव्य दृष्टि बिना सद्गुरु के प्राप्त नहीं हो सकती। ये दिव्य ही दिव्य माने परमात्मा और दृष्टि माने देखना। परमात्मा को देखने की एक ही दृष्टि है, क्योंकि एक ही परमात्मा है, ये एक ही विश्व है।
इसको परमात्मा जानना है। इस विश्व का परमात्मा नाम कैसे है? ये विश्व एक आत्मा है, विश्व की एक आत्मा, और सब ऊपर नीचे मिलके ये सब परमात्मा, ये विश्वरूप। तो इस विश्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन यथार्थ ये सर्वांग योग युक्ति के द्वारा होते हैं। जो सर्वांग योग में भगवान मायानंद जी से मुमुक्षु ने पूछा है कि श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्ष ने, और किया प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। जब भगवान सदगुरु के पास मुमुक्षु शिष्य जब प्रेम से दंडवत करके, दंडवत माने जैसे डंडा गिरता है ऐसे, ऐसे नहीं, डंडे की तरह गिर के दंडवत किया, प्रणाम करके प्रसन्न करके प्रेम से प्रश्न पूछा। कहा कहे भगवान, आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्ष ने किया प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति, उसने प्रश्न क्या किया कि मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराणादिक है पढ़े, यथा विधान कर्मों के उनके करके लिखा। जो मैंने वेद शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ था उसे पढ़ करके मैंने उस पर चल करके भी देखा, चल करके भी देखा तो भी मन की चंचलता मिटती नहीं, मन की चंचलता मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।